सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। यूपी के जिला फिरोजाबाद में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एसआईआर प्रक्रिया में नाम शामिल होने के बावजूद ड्राफ्ट लिस्ट के बाद कई मतदाताओं को नाम काटे जाने से संबंधित एक और सूची जारी कर दी गई, जिससे लोगों में भारी भ्रम और आक्रोश है। ताजा मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र के गालिब नगर का है, जहां मतदाताओं के नाम एसआईआर लिस्ट में दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके घरों पर फॉर्म नंबर 7 के साथ आपत्ति नोटिस पहुंचाए गए। नोटिस मिलने से मतदाता परेशान हो गए और क्षेत्र में हंगामा शुरू हो गया। स्थिति को संभालने के लिए आज कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। किस तरह का कैंप है और क्या समस्या है लोगों की? देखिए, लगातार नोटिस आ रहे हैं ERO के ज़रिए, और ये जो नोटिस हैं इसमें बहुत तरह की गलतियां हैं, और मुझे लगता है कई बार अगर इसको ठीक तरह से इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग अधिकारी इसको ठीक तरह से परख लें तो गलतियां नहीं होंगी। इतनी भीड़ नहीं लगेगी। हर जगह हर इलाके में भीड़ लगी हुई है। तहसील में वो हाल कर दिया है कि एक के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। बहुत बुरी स्थिति है। अब जैसे मेरा एक मित्र है फुरकान, उसका नाम इन्होंने 2023 में फुरकान कर दिया। ये गलती किसकी है? फुरकान की गलती है या लिखने वाले की जिसने लिस्ट टाइप की उसकी गलती है? ये गलती उसकी है जो इनका आदमी जो जानता नहीं है फुरकान और फुरकान में क्या फ़र्क है। फुरकान एक नाम होता, फुरकान कुछ नहीं होता। वो नहीं समझ पाया, उन्होंने फुरकान लिख दिया, जबकि उसके सारे डॉक्यूमेंट फुरकान के नाम से हैं। और इंटरनेशनल आदमी समझो, अक्सर दूसरी कंट्रीज़ में वो जाकर कारोबार करते हैं, तो वो तो सब जगह घूमते फिरते हैं। उनके पास पासपोर्ट भी है, लाइसेंस भी है, और बड़ा व्यापार भी है। उसके साथ साथ हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी है, और सारे कागज़ों में उनका नाम फुरकान है। अब उसकी 2 बेटियां हैं, एक DU में पढ़ती है और एक यही फिरोजाबाद में। दोनों बेटियां 18+ हैं। अब दोनों बेटियों को नोटिस आ गए। अब एक चीज़ देखिए, उस कंप्यूटर वाले ने जो गलती की थी, लिस्ट बनाने वाले ने, वो एक गलती की सज़ा उसके दूसरे बच्चे भुगत रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। एक मेरा मित्र है, उसके फादर का नाम है सरदार अहमद। उसने सारा फॉर्म जो भरा SIR का सरदार अहमद के नाम से भरा। अब टाइप करने वाले, लिस्ट बनाने वाले ने सरदार लिख दिया। अब इसी बात पर मिसमैच के नाम से उसके बाद नोटिस आ गया। ये अननेसेसरी मुझे लगता है लोगों को परेशान करने की बात है, और सरकार को इसमें एक काम करना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ मैं कि इसमें BLOs डोर टू डोर जाकर इन नोटिस का जवाब लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि लगातार किसी न किसी रूप में एक आम आदमी को, आम नागरिक को, आम वोटर को परेशान करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे 7 नंबर फॉर्म आई, बताइए किसने अपराध किया? अपराध उसका है कि वो आगे लिखेगा। अपराध उसका है जिस आदमी ने कुछ किया ही नहीं है, उसने ना शिकायत करी ना करवाई। एक शिकायत करता है और किसी एक पार्टी का BLA वो फॉर्म को सबमिट करता है अधिकारियों के पास। क्या अधिकारियों को नहीं मालूम ये BLA सबमिट कर रहा है, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और कैसे होगी? तो आम जनता को परेशान करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लोग परेशान हैं, अपना कारोबार छोड़ के परेशान हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजें या वो यहाँ पर आएँ या काम करने जाएँ, उनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम करें, या वो BLO या विभागों के चक्कर लगाएं, तहसील के चक्कर लगाएं। ये बहुत बड़ी खामी है, और प्रशासन की मुझे लगता है प्रशासन इसमें गंभीरता से नहीं ले रहा है। या तो उनका राजनीतिक कोई दबाव है बड़ा, वो राजनीतिक दबाव से दबे हुए हैं। तो मेरा प्रशासन से, मेरा इलेक्शन कमीशन से, जो मैं अभी तक ये सुन रहा था राहुल गांधी जी एक नारा देते थे, वोट चोर गद्दी चोर। बड़ा अजीब लगता है यार, ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वोटों पे खेल हो रहा है। वोटों पे एक बड़ी साजिश है। मैं ये नहीं कह रहा कौन नारा क्या दे रहा है, लेकिन इतना मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी एक साजिश, बड़ा खेल है। एक आम आदमी के एक घर के 4 लोगों के नोटिस आ रहे हैं। एक घर में 4 लोगों के 7 नंबर फॉर्म भर गए, पूरे परिवार के फॉर्म भर गए, पार्षदों के फॉर्म भर गए 7 नंबर। बताइए, मौजूदा पार्षद है, उसके वोट काटने की सिफारिश आ गई। मौजूदा प्रधान है, उसके वोट काटने की सिफारिश आ गई। मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरे बेटे का 7 नंबर फॉर्म आ गया। तो बड़ी समस्याएँ हैं। प्रशासन को इसमें गंभीरता, और ऐसा नहीं है इसमें प्रशासन परेशान नहीं है, वो भी अपना मूल काम छोड़कर जो जनता के लिए सुबह शाम तक काम करते हैं,
मूल काम छोड़कर इन कामों में लगे हुए हैं और दूसरा उनके पास कोई काम नहीं है। अब सुना है तारीख फिर बढ़ गई। अब 1 महीने के अंदर जो तारीख बढ़ाई गई है, आप सोचिए कितनी प्रॉब्लम, यानी 1 महीने फिर लोग परेशान रहेंगे। इस समस्या को लेकर किसी उच्च अधिकारी से शिकायत करी, किसी उच्च अधिकारी से मिले? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी समाजवादी पार्टी ने एक ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय को, मैं भी उसमें था एक सोशल वर्कर के रूप में, और उसके बाद से यहाँ कार्रवाइयाँ शुरू हुई। एक FIR के भी एप्लीकेशन दी गई थी। एक सैफू पार्षद है, उनकी मदर पार्षद है, उनके घर के सारे वोट काट दिए गए। उन्होंने एक SSP साहब को एप्लीकेशन दी FIR के लिए। एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं इस बात को कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ आवाम की कितनी प्रॉब्लम्स है। आप महसूस करिए, मेरे आपके घर के 7 अगर फॉर्म आ जाएं कि भाई 7 नंबर फॉर्म में काट दिए जाएंगे आपके फॉर्म, तो आप परेशान क्यों नहीं होंगे? एक तरफ हमारी सरकार के बहुत बड़े बड़े मंत्री ये कहते हैं कि पहले आपके वोट को डिटेक्ट किया जाएगा, फिर डिलीट किया जाएगा, फिर आप नागरिक नहीं रहेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR होनी चाहिए थी, नहीं हुई, मार्क किया गया SSP साहब के यहाँ से लेटर। तो ये एक मुझे लगता है मिली जुली एक पूरी साजिश है, और इसमें विशेष एक कम्युनिटी के वोट काटने की, या जो पिछड़े लोग हैं उनके वोट काटने की, या वो लोग हैं जो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं उनके वोट काटने की एक साजिश है। और इस साजिश में सरकार के अधिकारियों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए और उसकी देने की ज़रूरत है। यही मेरा अनुरोध है। लास्ट में भी मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी ये शिकायत करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ। मैं माननीय उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अनुरोध करता हूँ कि इसमें बड़ा एक्शन लें। अभी तो एक बड़ी कार्रवाई कर दी कि वहाँ की चीफ मिनिस्टर बंगाल की, वो खुद एक लॉयर के होता, उन्हें अब भरोसा नहीं है, वो खुद अपनी बात को रखेंगी। तो आप देखिए यहाँ तक स्थितियाँ बदल गई हैं। तो एक समाज से भी एक सोशल वर्कर होने के नाते मुझे ये बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आम आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष करता है, वो वोट बनवाने के लिए, अपने आप को नागरिक साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यही मेरा अनुरोध है सभी से कि इसमें कार्रवाई हो।